हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपने अभी तक अपने अपने नोट्स जो है वो तैयार कर लिए होंगे। आज इस सीरीज़ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा एवं उसके नियम। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। परावर्तन मीन्स किसी भी चीज़ का वापस हो जाना। तो इसमें प्रकाश का परावर्तन पूछा गया है। तो प्रकाश का परावर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिससे आपतित किरण, जो आने वाली किरण होती है उसको आपतित किरण बोलते हैं। जो वापस लौट जाने वाली किरण होती है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। और थर्ड इसमें आता है अभिलंब, जो कि इन्हीं का एक पार्ट होता है जिसके द्वारा कोण बनते हैं। अब है इसके नियम। तो आप पहला नियम है इसका, बहुत ही सरल नियम है। आप इसको अगर सुन लेंगे तो ही आपको याद हो जाएगा और दिमाग में सेट हो जाएगा। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसका मान? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। सेकंड है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आइए इसको डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो हमारा नीचे दिया हुआ है ये है आपका दर्पण या कोई भी समतल सतह जो चमकदार है, ठीक है। अब जो आने वाली किरण होती है, यहाँ सूर्य यहाँ होता है, तो ये किरण कहाँ है, कहाँ से आ रही है? सूर्य से निकल रही है। सूर्य से निकल कर कहाँ पर आ रही है? एक सतह पर आ रही है। तो ये कौन सी किरण कहलाएगी? आपतित। नाम से स्पष्ट हो रहा है। अपन बोलते हैं आने के लिए आइए, तो ये आ रही है, ध्यान रखिएगा। आपतित किरण और टकरा के वापस जा रही है दूसरी तरफ, तो ये परावर्तित किरण दूसरी तरफ निकल गई, तो ये कौन सी किरण हो जाएगी? परावर्तित किरण। फिर इस पर एक अभिलंब डाला जाता है, ठीक है। तो अब इसमें जो कोण बनेंगे, देखिए एक कोण बनता है जो आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, तो ये कौन सा कोण कहलाएगा? आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है ये कौन सा कोण कहलाता है? परावर्तन कोण। क्योंकि ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना है, इस वजह से इसे आपतन कोण कहते हैं। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना है, इस वजह से इसे परावर्तन कोण कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक तल है और तीनों रेखाएं। देखिए नियम आपका सेकंड वाला, आपतित किरण, आने वाली किरण, परावर्तित किरण, लौटने वाली किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। तो इसके लिए कोई अलग तो नहीं है, देख सकते हैं आप डायग्राम में। आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये कोण का मान और ये कोण का मान दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। अब आपको इसका नोट्स जो है वो रेडी कर लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको इसमें कुछ और समझना है, इस वीडियो को और अधिक जानना है, तो आप इसमें कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आप मेरे को ये भी समझा दीजिए। आने वाले वीडियो में आपको जो है जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है और प्रीवियस ईयर्स के आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके क्वेश्चंस को पूरा का पूरा आपको बताया जाएगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।